दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए देखिए, आप लोगों को 14 जुलाई का जो उत्तराखंड एलटी भर्ती से संबंधित जो निर्णय था वो तो आप सभी लोगों के पास पहुंच चुका होगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आज उसी पर एक विश्लेषण लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। जो ये निर्णय आया है 14 जुलाई को, या जो भी निर्णय तो नहीं आया कह सकते हम उसको, जो भी कार्रवाई हुई है उसके ऊपर मैं आप लोगों की जो है परिचर्चा करना चाहता हूँ और जो है उसका विश्लेषण करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, रचना पांगती और जोगनवती वाला जो केस था, तो वो तो मैंने आपको पुराने, आप मेरी वीडियो निकालोगे तो उसमें भी बता दिया था कि ये कोई केस बनता ही नहीं है, क्योंकि रचना पांगती और जो जोगनवती राणा करके था शायद, थी महिला में एसटी कैटेगरी के लिए जो ये बात हो रही थी कि उनका सामान्य में जोगनवती का हो जाए तो मेरा एसटी में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें जो है जोगनवती राणा का जो है विभागीय भर्ती में नाम था। तो विभागीय का सामान्य के साथ तालमेल तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता है। तो रचना पांगती का जो एक केस बना था, जो भी रेट लगाई थी, वो तो वैसे भी जो है उसका कोई तथ्य नहीं था। तो वो ही बात कही है हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो हैं उन्होंने, और फटकार लगाई है कि ये केस जो है तुरंत जो है हटा देना चाहिए। ऐसा कहा है रचना पांगती वाले केस के लिए, जो भी उन्होंने रेट लगाई थी। ठीक है, ये तो बनता ही नहीं है, इसका कोई आधार ही नहीं है, ये कहा है। और जो है वकीलों को भी फटकार लगाई है। देखिए, उसका तथ्य मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था कि एसटी जो कैटेगरी के लिए बात हो रही थी, एक जो है विभागीय भर्ती में नाम था, एक जो है सामान्य भर्ती में बात हो रही थी। तो विभागीय वाले के साथ सामान्य की जो है जोड़ तोड़ वैसे भी आप नहीं कह सकते कि वो नहीं होते तो मेरा नाम आ जाता या कुछ हो जाता। तो इस बारे में जो है जब बात हुई, तो जब ये रेट हटाई कोर्ट के द्वारा, तो वकीलों ने कहा कि अब जो है विभागीय भर्ती में, नहीं सॉरी, जो भी एलटी की उत्तराखंड भर्ती है इस पे से जो है जो स्टे है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि रचना पांगती वाले केस से ही इसमें स्टे लगा हुआ था। तो जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा कि अभी जो है जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें स्टे नहीं लगाया, मजाकिया मूड में उन्होंने कहा कि स्टे नहीं लगाया तो हम लगा देंगे। ये हालांकि एक मजाकिया मूड था। और इसके अलावा 25 तारीख को इस पे जो है बात की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। छोटी मोटी जो है दिन, एक आध दिन का नहीं बल्कि सीधे 10-12 दिन के, 10-11 दिन का अंतर में जो है अगली सुनवाई की तारीख रख दी। और लगभग लगभग ये कहा गया कि उसमें जो है फाइनल निर्णय दे दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी लाइव में ये देख रहे थे उसमें जो है कार्रवाई जो है एक समय के बाद जो है अटक गई थी। किसी को उसके आगे की जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है लाइव, बहुत एक महीने बाद हो रही थी कार्रवाई, तो क्या पता निर्णय निकल जाएगा करके लाइव जो है बहुत लोग देख रहे थे इसमें। तो उससे फ़र्क पड़ा लाइव स्ट्रीमिंग में, और जो है अटक गई थी वो। फिर आगे की कार्रवाई का बात जो है नहीं हो पाई, नहीं सुन पाया था कोई भी। तो इसकी एक तो 25 तारीख की लास्ट डेट, नहीं सॉरी लास्ट डेट नहीं, 25 तारीख को फाइनल निर्णय देने की बात कही थी। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो 14 तारीख का निर्णय है, देखिए एक तो आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि रचना पांगती वाला तो कोई केस ही नहीं बनता है। तो ये क्या क्या समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार भी का भी इसमें रोल जो है संशय भरा देखा जा सकता है कि कोई भी जो है स्टे लगा दे रहा है किसी भी भर्ती में। ठीक है, कुछ भी कोई आधार नहीं है, उसका स्टे भी जो है ले लिया जा रहा है। उसके बाद उस पर चर्चा हो जा रही है, महीने भर का टाइम मिल जा रहा है, उसके बाद पता चल रहा है कि वो केस का कोई आधार ही नहीं है। तो हालांकि हम जज साहब के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसे कई सारे केसेस देखने पड़ते हैं और हर केस का जो है एक एक पहलू स्टडी याद करके नहीं रख सकते हैं। तो उन पर जो भी कार्रवाई की बात आएगी उसी के अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जो भी वहाँ पर केस के तथ्य आएंगे उसी के अनुसार वो काम अपना जो है निर्णय देते हैं। अब हर निर्णय जो है केस में याद करके तो नहीं रख सकते कि पिछली बार क्या हुआ, तो पिछली बार उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग स्टे लगे रहते हैं, तो उसी के अनुसार जो है कार्रवाई होती है। ठीक है, तो वो सरकार की जो है इसमें सबसे बड़ी वो है कि यूके ट्रिपल एस सी अभी जो है मंडल आवंटन
में भी एक रिट लगी हुई है, उस पर जो है फटाफट जो है एफिडेविट लगवा के क्यों नहीं दे दे रहा है कि ऐसी ऐसी जो है आवंटन होगा बंडल का या जो भी रहेगा। उस पर भी अभी चर्चा होनी है। स्टे इसलिए भी नहीं हटा है, कई और भी केस हैं। एक शायद कुछ सुष्मिता रानी साइड से कुछ केस है, उस पर भी बात होनी है। उस पर भी कुछ स्टे लगा हुआ है, ठीक है। उनके भी क्वेश्चन का हिसाब है। और जो है और तो निर्णय में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा था, इतना ही हो रहा। और कह सकते हैं कि 25 जुलाई को बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि आगे की प्रक्रिया कहाँ को जा रही है इस केस के संबंध में। अब बात आती है इसके अलावा जो मैंने बताया है नीचे गेस्ट टीचर की अपडेट। तो बहुत से लोग अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि नई लिस्ट जो है वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है गेस्ट टीचर की। तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि गेस्ट टीचर की जो ये लिस्ट है फ़िलहाल निकलने की कोई संभावना अब नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि जो है शिक्षा विभाग ने क्लस्टर विद्यालयों की स्थापना की जो है एक नई योजना ले आए हैं। क्लस्टर स्कूल में क्या है कि रोड से जुड़े हुए मतलब जो भी 25-30 किलोमीटर के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनका कोई एक स्कूल के अंडर जो है उसमें पढ़ाई होनी है, और सब जो है छात्र छात्राएं उधर ही आएंगे, और जो है टीचर भी एक ही स्कूल में जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे कि क्या होगा कि छात्र संख्या भी स्कूलों में ठीक मतलब स्कूल में ठीक हो जाएगी, और उसके अतिरिक्त जो है टीचर भी हर सब्जेक्ट या छात्रों की संख्या के अनुरूप मिल जाएंगे। तो इससे क्या होना है कि अगर किसी स्कूल में कम टीचर हैं, किसी में बच्चे ज़्यादा हैं, तो उन दोनों का समायोजन करके जो है तो पद जो है उसमें अब शायद ही रिक्त बचेंगे, क्योंकि हर स्कूल के टीचर जो है अलग अलग 4-5 स्कूल के टीचर एक स्कूल में आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि पद की तो शायद ही कोई संभावना होगी। जो पहले से हैं उनके भी अतिथि शिक्षकों के उन पे भी संकट आ सकता है। नए अतिथि शिक्षकों की बात तो बात की बात है, ठीक है। और केवल अतिथि शिक्षकों की बात नहीं है, आने वाले समय में जो है शिक्षा विभाग में जो ये टीचर एलटी या लेक्चरर की जो सीटें हैं वो भी इससे प्रभावित होनी ही होनी है, अगर क्लस्टर विद्यालय जो है स्टार्ट हो जाते हैं तो। क्योंकि फिर पद जो हैं कम हो जाएंगे और पद का सृजन थोड़े मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो गेस्ट टीचरों की जो वेटिंग लिस्ट की बात अभी हो रही है वो फ़िलहाल तो अभी अब आनी मुश्किल लग रही है। अगर क्लस्टर विद्यालय के हिसाब से तो बिल्कुल भी आनी मुश्किल ही है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ अन्य पद अभी सृजित होने हैं, वो भी कह रहे हैं कि आउटसोर्स से भरे जाएंगे, या जो भी जैसे भी भरे जाएंगे मेरिट के आधार पे भरे जाने हैं। तो उस पर भी क्या होना है कि जितने भी नए अभी जो चल रहा है वर्तमान में परिदृश्य, उसमें क्या है कि पुराने बीएड डीएड या जो भी कुछ करे हुए हैं उनकी परसेंटेज के हिसाब से उनका मेरिट में तो स्थान वैसे भी नहीं आना है। जो भी नई भर्तियाँ आनी हैं वो मेरिट के हिसाब से आनी है, जो पक्की के हिसाब से नहीं। मैं जो और अन्य पद कुछ 1600 पदों की बात हो रही है कि कुछ गांव-गांव में कुछ विद्यालय खोले जाएंगे, उस टाइप से कुछ बात हो रही है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें भी जो है मेरिट अभी आपने सीआरपी बीआरपी में देखा ही है मेरिट कहाँ गई है। पुराने विद्यार्थियों के लिए तो कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, उन्हें भरने की भी नहीं सोचनी है ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब मुश्किल है उनका आना। इसके अलावा जो है सीआरपी बीआरपी में भी जो अलंकृत करके जो कंपनी है उसके ऊपर भी अभी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखिए होते रहेगा, प्रक्रिया चलते रहेगी, उसी के अनुसार होता है। अगर कुछ गड़बड़ थी तो पहले ही कहना चाहिए था कि आउटसोर्स की ये कंपनी ये है वो है। अब बाद में कह के कुछ नहीं होने वाला है। सीआरपी बीआरपी में हो गया, अब लिस्ट जारी हो जानी है, हो ही गई है हालांकि वो भी अभी आगे को उसमें भी कुछ ना कुछ स्टे आ जाएगा। चल ही यही रहा है उत्तराखंड में, कोई सी भी भर्ती सीधे सीधे हो कहाँ रही है। एलटी को ही देखिए कितना लटका दिया है इतने समय से, इतना जो है कितना करीब 3 करोड़ से ज़्यादा राजस्व की जो है प्राप्ति कर ली है। अगर अनुमान तो लगाया जाए कि 7 महीने की इतने लोगों की 1300 या 1500 लोगों की तनख्वाह का हिसाब लगाएं तो सरकार की मंशा पर भी सवाल उठते हैं कि क्यों नहीं एक बढ़िया जो है केस बना के तुरंत एक की बार में यह निर्णय निकाल दिया जा रहा है कि उत्तराखंड की एलटी की जो है लिस्ट जारी कर दी जाए, ठीक है।
तो अन्य जो एलडी के जो सुपर नेचुरल पद हैं उनका जो है व्यवस्था हो सकती है, ऐसा भी इसमें जो है निर्णय आ सकता है। ठीक है, सुपर नेचुरल पोस्ट है मतलब कि सेम जो है परसेंटेज जो है क्वालिफाई जो कर रहा है उन सबको जो है लिया जा सकता है, उस पर भी बात होनी है। तो 25 जुलाई को उसका पूरा पूरा निर्णय आ जाएगा, तो बने रहिएगा। 25 जुलाई को आपको जो है निर्णय का पूरा पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।